हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्रेप, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आर.एस. व्हिटेकर समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक छोटी सी 3 लाइनें पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में आपकी मेंशन्ड है। वो है कि 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था? वो दिया था कार्ल वूज ने। अब जो 3 डोमेन थे वो उनने बनाए आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो यूकैरियस फॉर यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया जो आपका मोनेरा वाला है, और आर्की बैक्टीरिया के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली अलग बनाया। ठीक है। और जब हम 6 किंगडम में बात करें तो 5 किंगडम तो आपके आर.एस. व्हिटेकर में होएगा, और जो छठा किंगडम उन्हें इंट्रोड्यूस किया वो स्पेसिफिकली उन्हें किंगडम आर्की बैक्टीरिया किया। बट मेजरली आज के टाइम में भी हम देखें तो हम आर.एस. व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही फॉलो करते हैं। ठीक है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इससे प्रोबेबिलिटी कम है कि इससे क्वेश्चन आएगा। आई डोंट थिंक सो कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आर.एस. व्हिटेकर बहुत प्रोमिनेंट रहा है और पीवाईक्यूज में भी प्रोमिनेंट रहा है, तो वहीं से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। बट बाकी 2 लाइनें बहुत थी। कार्ल वूज का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा, वो आप जरूर याद रखना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे कि अब देखो बच्चों, समझने वाली बात क्या है कि पहले की जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम करते थे या स्टडी करते हैं, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कैच ये है कि उधर बहुत एरर्स हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में भी बताया था जब हम पहले लेक्चर की बात कर रहे थे, जो लीनियस फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी में जो प्रॉब्लम थी। पहले क्या होता था कि जो सेल जो भी होता है, सेल वॉल अगर है सेल के अंदर, तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन हो जाया करता था। एग्जाम्पल के तौर पर पहले के टाइम में क्या हुआ कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सबको उठा के एक साथ रख दिया गया। अब इधर से प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आर.एस. व्हिटेकर यही बात समझाना चाह रहे थे। ठीक है। तो पहले के टाइम में गलतियां होती थी। क्या होती थी कि भाई सेल वॉल अगर सेल के अंदर है तो उठा के सबको एक साथ रख दिया। प्लांट्स के बेस में मैं बात कर रहा हूं। कैसे कर दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सबको एक साथ रख दिया। पर भैया बैक्टीरिया तो मोनेरा है, मोनेरा का पार्ट है। सोचने वाली बात यह कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ कैसे रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बना। ठीक है। इसी की वजह से अलग अलग सिस्टम क्लासिफिकेशन आते चले गए, चीजें और इलैबोरेट होती चली गई, जो अभी हमने आर.एस. व्हिटेकर में पढ़ा। अब जो एनसीईआरटी में बिफोर स्टार्टिंग ऑफ किंगडम मोनेरा है, तो उसमें ये बताया गया है कि क्या क्या एरर्स हैं, किसको किसके साथ रखा गया है। तो ये बेसिकली रीडेबल एग्जांपल्स हैं। इसमें हमें ज्यादा कुछ ऐसा मगअप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। पर फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारी साइड से चीज नहीं छूटनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। जब हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा की, किसकी? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा की, तो इन दोनों को एल्गे के अंडर रखा गया। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आगे समझते हैं। जो हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप है, फंजाई, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक, राइट? और जो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट है, तो उनका क्या है डिफरेंस है? किस बेस पर डिफरेंस है? उनके सेल वॉल कंपोजिशन में। कैसे? अब आपने ऊपर पढ़ा कि फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड होता है, पर जो प्लांट्स की होती है वो तो सेलुलोसिक की सेल वॉल होती है। उन दोनों को साथ में रख दिया गया। ठीक है। ये गलतियां की गई, बट आर.एस. व्हिटेकर ने जब इस चीज को स्टडी किया तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को अलग रखा। ठीक है। इसलिए किंगडम फंजाई बनाया गया, जब उन्हें देखा कि भाई इसमें तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट पहले के टाइम में तो गलती रखी गई थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि फंजाई, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, बीजीए, मॉसेस सबको एक साथ रखा गया। तो आर.एस. व्हिटेकर ने ये चीजें स्टडी करी कि भाई फंजाई को आप कैसे रख सकते हो किसी ऐसे प्लांट के साथ, क्योंकि प्लांट में तो सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, फंजाई में तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड होता है, तो कैसे आपने साथ रख दिया? तो उनने इसलिए किंगडम फंजाई अलग बनाया। ठीक है। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा की जब हम बात कर रहे थे पीछे, तो किंगडम प्रोटिस्टा ने क्या किया, उसने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्या? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। क्लोरेला पहले कहां पे आता था? एल्गी में आता था, विद इन प्लांट्स। ठीक है। क्योंकि दोनों में सेल वॉल थी, और उसे पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मिसमैनेजमेंट था, ये आर.एस. व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने ठीक किया। ठीक है। जो मेजर 4 पॉइंटर्स बने किस चीज के? क्लासिफिकेशन के। वो 4 पॉइंटर्स थे। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा रिप्रोडक्टिव और चौथा फाइलोजेनेटिक। मैंने चारों टर्म्स आपको क्लियर कर रखे हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। क्या? मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा रिप्रोडक्टिव और चौथा फाइलोजेनेटिक। ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है।